हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शाम के टाइम मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। उसको बनाने का स्पेशल रीज़न है क्योंकि आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी और मुझे ऐसा लगा कि एनिवर्सरी के दिन भगवान के मंदिर हम जाया करते थे जब हम इंडिया में थे। तो मुझे लगा यहाँ पर हम भगवान के मंदिर नहीं जा रहे, तो क्या हुआ, शाम को पूजा के टाइम पे मैं भगवान को कुछ घर का बना हुआ प्रसाद लाइक घर में बना के भोग लगा दूँगी। और यहाँ पर अभी तक आप देख रहे हैं पीछे बैट स्विंग कर रहा है, पूरे टाइम उसकी आदत है, वो यही करता है। 10 मिनट्स पहले ही हम स्विमिंग क्लास से लौट कर आए थे और स्विमिंग से आने के बाद अभी तक को टाइम रहता है लाइक 1 आवर का चेस क्लास जाने से पहले। तो बस 1 घंटे का समय था, तो मैंने सोचा उसके लिए दूध वगैरह बना देती हूँ और भगवान के भोग के लिए सूजी का हलवा भी बना देती हूँ। हस्बैंड अभी ऑफिस में ही थे, वो भी उन्होंने मैसेज किया था कि बस वो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। हमारा प्लान था कि जब अभिदय अपने चेस क्लास से वापस आ जाएगा तब हम कहीं बाहर डिनर के लिए जाएंगे। और अभी तक की चेस क्लास शाम के 7:30 तक ही रहती है और हमेशा नहीं रहती है, लाइक वेंसडे रहती है, वंस इन अ वीक ही रहती है। स्विमिंग हर दिन रहती है लेकिन चेस वंस इन अ वीक रहती है। रोबोटिक्स भी वंस इन अ वीक की रहती है, तो रोबोटिक्स फ्राइडे को रहती है और चेस वेंसडे को रहता है। और सूजी का हलवा ना मेरे हस्बैंड का ना बहुत दिनों से खाने का मन भी था, तो मैंने सोचा चलो दिन अच्छा है ना कि आज भगवान को भोग भी लगा दूंगी और उनके मन की चीज़ भी बन जाएगी। तो यहाँ पर चाय भी चढ़ा दी है, हलवा भी बन रहा है और साथ में आज सवेरे राजमे बनाए थे मैंने, तो मैंने सोचा थोड़ा सा राइस वगैरह भी बना लेती हूँ इन केस अगर अभी तक को भूख लगी ना तो मैं उसे खिला दूँगी। क्योंकि बच्चों को क्या है ना, वो बहुत वेट नहीं कर पाते हैं, उनको भूख लगती है तो उनको तुरंत चाहिए होता है कुछ खाने के लिए। यहाँ पर भगवान को मैंने भोग लगा दिया है और सच बताऊँ भगवान को भोग लगाने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप डोमिनोज़ पिज़्ज़ा के बहुत सारे पैकेट्स हैं, तो मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का रीज़न। तो हम लोग एनिवर्सरी बनाने जाने वाले थे बाहर डिनर करने के लिए, बट अभी तक को ना स्विमिंग से आया और इसके बाद फिर उसकी चेस क्लास थी जो कि 7:30 तक थी। वहाँ से आते आते उसको लेट हो गया और आने के बाद ही इज़ वेरी टायर्ड। और दूसरी बात ये भी है कि बाहर बहुत कम टेम्परेचर है, लाइक -1 है, तो हमारी खुद की भी हिम्मत नहीं हो रही है कि हम बाहर उसको लेके जाएँ और फिर कहीं भी जाके डिनर करने का भी मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कुछ घर पे ही खा लें। तो हमने ऑर्डर किया है पिज़्ज़ा, जो कि अभी हम खाने वाले हैं। और पिज़्ज़ा सभी को पसंद है, लाइक मेरा ऐसा कुछ मन नहीं था कि बाहर जाके मैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाऊं, क्योंकि मुझे यहाँ के रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होता है लेकिन मुझे यहाँ का टेस्ट पसंद नहीं है। तो इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाने का मेरा कोई मन नहीं था और यहाँ से सेंटर बहुत दूर भी है, तो वी डिसाइडेड कि हम घर पे ही पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे और आराम से गरम गरम घर में बैठ के गरम गरम पिज़्ज़ा इंजॉय करेंगे। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं चलो चलो, बट फिर मैंने सोचा ना कि नहीं ठीक है यार, फिर अभी तभी परेशान करने लग जाता है, तो इट्स बेटर टू स्टे एट होम और इन्जॉय पिज़्ज़ा। तो फिर चलिए हम पिज़्ज़ा खाते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। अब तो स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। सेफली लोगों को बाहर निकालने के लिए चार्टर। जब अमेरिका में हरिकेन कटरीना आया तो ब्लैक वाटर को एक $73 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला कटरीना के रिकवरी ऑपरेशन में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बॉक्स हमने खोला था वो था चीज़ फिल्ड गार्लिक ब्रेड का। और यहाँ पर अभ्युदय है ना, उसने मेरे हाथों से स्टिक ले ली गार्लिक ब्रेड की और मुझे लगा वो अपने लिए ले रहा है, लेकिन नहीं, वो हमें खिलाने के लिए ले रहा था। लाइक उसे पता था कि मम्मी पापा की एनिवर्सरी है तो हमें पहले उन्हें खिलाना चाहिए। और सच में कभी कभी बच्चे ने इतना मैच्योर बिहेव करते हैं और उसे देखकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी यही काम करना चाहिए। लाइक कि एनिवर्सरी है हमारी तो पहले मुझे मेरे हस्बैंड को खिलाना चाहिए। लाइक केक तो कट नहीं किया, बट हम गार्लिक ब्रेड की स्टिक एक दूसरे को खिला के भी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने सच में ना उस दिन बहुत इंजॉय किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, बाहर ना भी जाओ ना और कुछ मतलब ऐसा ना करो कि बिल्कुल बाहर जाके ही सेलिब्रेट कर रहे हो, तो भी आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर लेते हो। लाइक मैंने बताया ना कि अभी तक की चेस क्लास थी, तो अभी तक चेस के लिए चला गया था और उसके 5-10 मिनट पहले मेरे हस्बैंड घर आए थे। फिर हम दोनों ने आराम से बैठ के ना एक कॉमेडी शो वॉच किया और 1 घंटे के लिए अभी तक भी घर पे नहीं था और कोई डिनर भी नहीं बनाना था मुझे। तो मेरे लिए ऐसा था ना कि चलो फ्री का टाइम है, चलो अभी हम लोग कुछ देख लेते हैं, जब अभी तक आएगा ना तब हम लोग फिर डिनर के लिए चलेंगे। तो इस तरीके से कुछ बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हमने साथ में और बहुत इन्जॉय किया। लाइक रात में हम लोगों ने एक एक फैमिली करके, एक ये मेरी फैमिली करके एक सीरीज़ है, उसको देखा, उसके 2 एपिसोड्स देखे। अभिदय को भी वो बहुत पसंद है। साथ में पिज़्ज़ा खाया, बहुत इन्जॉय किया। तो इस तरीके की पार्टीज होनी ही चाहिए। The next day.
तो मॉर्निंग का टाइम है, अभी अभी हम लोग सो के उठे हैं। वैसे 7 बज गए हैं, बट आज कुछ ज़्यादा ऐसा लंच में बनाना नहीं है ना, तो धीरे धीरे काम चल रहा है। तो लास्ट नाइट हम लोगों ने काफ़ी मज़े किए, पिज़्ज़ा पार्टी की और साथ में बैठ के हम लोगों ने टीवी भी देखी। मैंने बताया था ना कि हम लोग की एक फ़ेवरेट सीरीज़ है, लाइक हम तीनों की, मेरी, अभ्युदय की और उसके पापा तीनों की, ये मेरी फैमिली करके। तो उसका सेकंड सीज़न आ गया है और वो सीरीज़ ना हम लोगों के बचपन टाइम की है, लाइक 90s के टाइम की है। तो जब हम लोगों का बचपन था ना उस टाइम की है, तो उसको देख के ना आप अपने बचपन को उससे रिलेट कर सकते हो कि कैसा होता था। पहले ऐसे कोई डिश टीवी वगैरह नहीं होती थी, सेट टॉप बॉक्स नहीं होते थे, केबल कनेक्शन होता था, कैसे रहते थे विंटर्स में, हम क्या करते थे, एग्ज़ाम्स होते थे, वो सारी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें देख के ना बहुत मज़ा आता है। और हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो सीरीज़ अभ्युदय को भी बहुत पसंद है, तो वो भी हमारे साथ एंजॉय कर लेता है उसको। मतलब हम तीनों का वो कॉमन हो गया है जो हम साथ में बैठ के देख सकते हैं। तो कल रात में हम लोग काफ़ी देर तक यही सब कुछ करते रहे और फिर मैंने कुछ भी किचन का काम नहीं किया। थोड़े बहुत बर्तन बचे हुए थे, मतलब ज़्यादा बर्तन तो नहीं थे, जस्ट मैंने हलवा बनाया था ना शाम के टाइम में भगवान के भोग के लिए, तो वही था और कुछ चाय के बर्तन थे। तो मैंने सोचा इनको भी क्लीन कर लेती हूँ। और मैंने रात में ना चावल बनाए थे, जब मैं हलवा बना रही थी ना तभी मैंने राइस भी चढ़ाए थे, तो वो किसी ने भी नहीं खाए थे। तो आज के लंच के लिए भी मैं बिल्कुल सॉर्ट थी, क्योंकि राजमे ऑलरेडी रखे हुए थे जो मॉर्निंग में बने थे, वो भी काफ़ी कम यूज़ हुए थे। और राइस तो बिल्कुल रखे ही थे पूरे के पूरे, वो बिल्कुल ही यूज़ नहीं हुए थे। तो हमने बस क्या किया, मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम राइस को फ्राई कर दो, राजमा दे दो। राजमा राइस तो वैसे भी सबको बहुत पसंद होता है, तो मतलब मेरे हस्बैंड को स्पेशली बहुत पसंद है। तो फिर मैंने राइस को फ्राई कर दिया और राजमा दे दिया, तो इनका लंच हो गया था। और ब्रेकफास्ट में हमने फिर से पिज़्ज़ा ही खाया था, क्योंकि पिज़्ज़ा इतना बच गया था ना कि मैं क्या ही बताऊँ। हम तो एक एक पिज़्ज़ा का बॉक्स भी फिनिश नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर चाय रेडी हो गई थी ना, तो मैं चाय छान रही थी। मैं पिज़्ज़ा को ना माइक्रोवेव में नहीं, ओवन में गर्म करती हूँ, उससे वो बिल्कुल नॉर्मल ही रहता है, लाइक अच्छे से गर्म हो जाता है। अगर आप माइक्रोवेव में पिज़्ज़ा को गर्म करो ना तो वो बहुत स्टिकी सा हो जाता है। तो मैंने पिज़्ज़ा गर्म किया और अभ्युदय को दिया, क्योंकि उसने कहा मैं भी पिज़्ज़ा ही खाऊंगा ब्रेकफास्ट में। और बाहर का दिखाऊं तो ठंड काफ़ी बढ़ गई है, बारिश हो रही है, मतलब कई दिनों से बारिश हो ही रही है और बीच बीच में ऐसा होता है कि धूप भी निकल आती है। बट ये बारिश वाला ही टाइम चल रहा है। और आप देख रहे हैं ना पेड़ों की हालत, सारी पत्ते झड़ गए हैं पेड़ के। और अब कुछ दिनों बाद सारी जगह ऐसा ही नज़र आएगा, लाइक बिना पत्तों के पेड़ नज़र आएंगे। और यहाँ पर अभ्युदय है, वो नहा के आ गया था, तो मैं उसे रेडी कर रही थी। और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लाइक बाहर मॉर्निंग के टाइम -1 टेम्परेचर था, तो मतलब मॉर्निंग में तो बहुत ज़्यादा ही ठंड रहती है। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से रेडी कर रही हूँ। अच्छा, अच्छी बात कम से कम ये है ना कि घर के अंदर उतनी ठंड नहीं रहती है, तो वो चीज़ अच्छी है। नहीं तो अदरवाइज़ इंडिया में तो घर के अंदर भी ठंड लग रही होती है पूरे टाइम। तो इंडिया की ठंड मुझे लगता है ज़्यादा दुखदाई है एज़ कम्पेयर टू यहाँ की ठंड। यहाँ पर कम से कम आपको घर के अंदर ठंड नहीं लगती है, बस जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे होते हो ना तभी आपको ठंड लग रही होती है, अदरवाइज़ तो फिर बेटर ही रहता है। तो यहाँ पर अभी तक रेडी हो रहा था स्कूल जाने के लिए, उसने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ कर लिया था।
तो यहाँ पर मैं ना जल्दी जल्दी मैं अपने हस्बैंड की टी शर्ट आयरन कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से ना मैंने कपड़ों में आयरन किया ही नहीं है। तो रोज़ का रोज़ मैं एक एक टी शर्ट या एक शर्ट आयरन कर देती हूँ उनकी, जो भी यूज़ में आता है। लेकिन बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हैं तो उनको करना है मुझे आयरन। तो अभी जल्दबाजी में तो मैंने ना आयरन स्टैंड निकाला ना कुछ, बस यूँ ही सोफ़े में रख के कर दिया। बट आज मुझे लगता है कि आज या कल में मैं ना सारे कपड़ों को आयरन करके रख दूँगी, ताकि मुझे सुबह के टाइम में ऐसी जल्दबाजी ना करनी पड़े। वैसे तो मैं हमेशा करके रखती हूँ, लेकिन इस समय थोड़ा-सा मैं लेज़ी हो गई हूँ। और यहाँ पर मैं ना अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए ना राइस फ्राई कर रही हूँ। लास्ट नाइट मैंने राइस बना के रख लिए थे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। तो बस अभी राइस फ्राई कर लेती हूँ और साथ में राजमा दे दूँगी, तो ये उनका लंच बॉक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स लगा रही हूँ। तो मैं 2 बॉक्स में राइस रख रही हूँ, क्योंकि ये बॉक्सेस बहुत बड़े-बड़े नहीं है ना, तो क्वांटिटी काफ़ी कम हो जाएगी और मैं पराठा वगैरह कुछ दे नहीं रही हूँ। तो ये मत सोचिएगा ना कि मैं कितना भर-भर के टिफ़िन दे रही हूँ, तो ऐसा नहीं है। राइस मैं 2 बॉक्सेस में रख रही हूँ। एक में मैंने फुल रखा है और एक में मैंने बिल्कुल फुल करके नहीं रखा था। और साथ में राजमा ये फ्रिज से मैंने निकाला और इसे गर्म नहीं किया, ऐसे डायरेक्ट ही रख दे रही हूँ, क्योंकि ऑफ़िस में तो वो गर्म करने के बाद ही खाएँगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कि लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फिर मिलूँगी आपको अपने एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।